हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं पर्यावरण का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी कि इससे आप लोगों को से 1 से 2 3 क्वेश्चन आप लोगों को कहने का मतलब प्रत्येक एग्ज़ाम में मन टकरा जाता है। इसलिए आप लोग अच्छे से बारीकी से इसको समझिएगा और याद कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को कम से कम लास्ट तक देखिएगा, तभी जाकर कुछ आप लोगों का बेनिफिट होगा। ठीक है, आते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार है उसको देखते हैं। सबसे पहले चलेंगे पर्यावरण के बारे में। ठीक है ना, तो पर्यावरण का डिफिनेशन आप लोग जान लीजिए। जो हमारे चारों ओर का जो भी वातावरण होता है ना, जिसमें जीव जंतु सभी पशु पक्षी नदी तालाब ना जो जीवन ही व्यतीत करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण। ठीक है, अब इसमें कहता है वायु। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वायु। वायु एक क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। वायु क्या है? तो वायु एक क्या है? मिश्रण है। तो वायु एक मिश्रण है, यानी कि गैसों का मिश्रण होता है। तो कहने का मतलब है नाइट्रोजन और कितना, ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन अगर कहेगा तो 78% और ऑक्सीजन कहेगा तो 21%। ठीक है ना, और देखिएगा कहने का मतलब हमारी वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही रहता है। ठीक है ना, और वो कितना हो जाएगा, 78, और ऑक्सीजन हो जाएगा 21%। ठीक है, अच्छे से आप लोग याद कीजिएगा। उसके बाद चलते हैं वायु में, यानी कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना होता है? तो 0.03% होता है। ठीक है ना, यानी कि कहेगा जे वायु में, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मात्रा अगर पूछा जाए तो कितना होता है? तो 0.03% होती है। ठीक है, 2 क्वेश्चन याद हो गया। वायु क्या है? तो वायु क्या है? मिश्रण है। जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, और नाइट्रोजन जो हो जाएगा आप लोगों का कितना, 78%, और ऑक्सीजन हो जाएगा 21%। कहेगा से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो 0.03% होती है। उसके बाद कहेगा पृथ्वी की सबसे करीब का मंडल कौन है? तो क्षोभ मंडल। देखिएगा हम लोगों के यहाँ कहने के मतलब कितने मंडल होते हैं, यानी कि 5 मंडल होते हैं। क्या? सबसे नीचे वाला क्षोभ मंडल, फिर ऊपर जाइएगा तो समताप मंडल, उसके बाद जाइएगा तो समताप के आयन मंडल, आयन के मतलब आयन के बाद हो जाएगा आप लोगों का मध्य मंडल, और मध्य मंडल के बाद होता है बहिमंडल। कौन होता है? बहिमंडल। ऊपर वाला सबसे होता है उसको हम लोग बहिमंडल कहते हैं, और सबसे नीचे वाला को हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल। और जितनी भी कहने का मतलब है से बादल का लगना, बारिश का होना, पशु पक्षियों का माने रहना, इस जो भी मौसमी घटना जो होती है यह क्षोभ मंडल में ही होती है। ठीक है ना, तो कहता है पृथ्वी की सबसे करीब का मंडल कौन हो जाएगा? क्षोभ मंडल हो जाएगा। इसको ट्रोपोस्फीयर भी कहते हैं हम लोग, इंग्लिश में क्या कहेंगे, ट्रोपोस्फीयर भी कहते हैं। उसके बाद कहता है मौसमी घटना किस मंडल में घटती है? तो यह हो जाएगा क्षोभ मंडल। क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल में। मौसमी घटना समझ रहे हैं ना, वर्षा का होना, बादल का लगना, है ना, ये सब जो भी घटना होती है वह क्षोभ मंडल में ही होती है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं हम लोग। क्षोभ मंडल की यानी कि मोटाई में वृद्धि होती है, किस में होती है? तो ग्रीष्म ऋतु में होती है। ठीक है ना, माने कहने का मतलब है जो क्षोभ मंडल की यानी कि मोटाई में जो वृद्धि होती है वह किस यानी कि ऋतु में होती है? तो ग्रीष्म ऋतु में होती है ना। आगे चलते हैं। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप जो होता है 1 डिग्री सी कम हो जाता है। 1 डिग्री सी क्या हो जाएगा? कम जाए, यानी कि घट जाता है। क्या हो जाता है? तो कितना ताप घट जाता है? तो 1 डिग्री सी घट जाता है। ठीक है ना, उसके बाद कहेगा तो क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप कितना घटेगा? तो 6.4 ना डिग्री सी, यानी कि सेल्सियस कह सकते हैं। ठीक है, आइए उसके बाद कहता है ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद आ जाइए CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद मेथेन यानी कि ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है ना, आगे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इतना हो गया। उसके बाद चलते हैं वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है तो आर्द्रता कहलाती है। ठीक है ना, कहेगा से वायु में अगर जल की मात्रा हो, वायु में जल की मात्रा हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। और कहता है आर्द्रता मापने के लिए कहती मापक यानी एक होता है हाइड्रो, एक होता है हाइग्रो। तो ये आर्द्रता के लिए हाइग्रो होता है। ठीक है, और घनत्व अगर कह देगा तो हाइड्रो होता है। क्या होगा? हाइड्रो। और आर्द्रता कहेगा तो हाइग्रोमीटर। कथी? हाइग्रोमीटर। भूमंडल पर जल भाग जो है से कितना प्रतिशत है?
71% है। कितना है? 71। और उसके बाद शुद्ध जल जो है 2.5% है। 2.5 पीने योग्य जो जल होता है वह 2.5% ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, वातावरण तथा जीव मंडल के बीच के संबंध को हम लोग क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। वातावरण तथा जीव यानी कि जीव मंडल के बीच की संबंध को हम लोग क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे। उसके बाद जीव मंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा। क्या होता है? सौर ऊर्जा। सूर्य के प्रकाश से सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या? उसके बाद फलीदार यानी कि पौधे की जड़ में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? तो राइजोबियम पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? राइजोबियम। क्या पाया जाएगा? राइजोबियम पाया जाता है। ठीक है ना, आगे आते हैं। उसके बाद कहता है वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत क्या होती है? तो बहिमंडल। क्या होती है? बहिमंडल। और नीचे होता है क्षोभमंडल। ठीक है, आइए अब कहता है आकाश नीला दिखाई देता है किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कहिया? 5 जून को। कहिया मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाएगा? 5 जून को। गोबर गैस जो होता है संयंत्र से निकलता है। तो क्या निकलता है? मीथेन गैस। क्या निकलता है? मीथेन। तो गोबर गैस से मीथेन, याद कर ले रहिएगा। उसके बाद चलते हैं आगे, सुनिएगा। वायुयान यानी कि उड़ने की यानी कि आदर्श दशा जो होती है तो कौन मंडल में होती है? समताप मंडल में। अगर कहेगा से प्लेन जो होती है किस मंडल में उड़ती है? तो समताप मंडल में। ठीक है ना, क्योंकि वहां पर वायुमंडल जो होती है एकदम शांत होती है। ठीक है ना। पृथ्वी पर वायुमंडल का कारण क्या है? तो वायुमंडल का कारण क्या है? तो गुरुत्व है। क्या है? तो पृथ्वी पर वायुमंडल का कारण क्या है? तो गुरुत्व है। ठीक है। उसके बाद पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं तो क्या चीज के रूप में? तो नाइट्रेट आयन के रूप में। कथी के रूप में? नाइट्रेट आयन के रूप में। ठीक है, आगे चलते हैं। चिपको आंदोलन जो है से संबंधित है तो वन संरक्षण से। क्या चीज से? वन संरक्षण से। ठीक है, वनों को बचाव के लिए चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, और ये सब जो है से महिलाओं द्वारा किया गया था। ठीक है, पेड़ को कहने का मतलब ऐसे, जंगल झाड़ को कहने का मतलब ऐसे काफी काटा जा रहा था तो उसके रक्षा के लिए चिपको आंदोलन शुरू किया था। और जो स्त्री सब जो था उसी पेड़ में कहने का मतलब चिपक जाता था और कहता था पहले हमको काटिए उसके बाद ही पेड़ को काटिएगा। इस तरह से कहने का मतलब ऐसे चिपको आंदोलन उत्तराखंड से शुरू हुआ और आया कहां तक? झारखंड तक आ गया था। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? चिपको आंदोलन। पेड़ संरक्षण के लिए यानी कि पेड़ पौधा जो भी होता है उसको माने बचाव के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। अब आते हैं मौसम को यानी कि प्रभावित करने वाला कारक कौन है? तो ताप, वायु और वर्षा है। ठीक है ना, यानी कि मौसम को प्रभावित करने वाला कौन हो जाएगा? तो ताप, वायु और वर्षा हो जाएगा। सबसे अधिक मौसम प्रभावित होता है किस? तो चक्रवातों में। कहाँ होती है? चक्रवातों में, यानी कि मौसम प्रभावित होता है सबसे ज्यादा। ठीक है ना, चक्रवातों से। उसके बाद पराबैंगनी किरण से हमारी क्या होती है? रक्षा करती है। कौन? ओजोन परत। क्या करती है? ओजोन परत। यानी कि पराबैंगनी किरण जो होती है वह हमारे पृथ्वी पर नहीं आने देती है ना, ऊपरी इसी को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। अगर ऊपर से अगर नीचे अगर आ जाएगा यह तो कहने का मतलब ऐसा हमको क्या? चमड़ रोग जैसी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, तो यही कहने का मतलब ऐसे पराबैंगनी किरण से ही होती है। ठीक है ना, तो ओजोन परत जो होती है उसको क्या कर देती है? ऊपर ही नष्ट कर देती है। तब पर भी कुछ ना कुछ उसका कुछ भाग आ जाता है। क्यों? क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि क्या करता है? CFC नीचे से उसको सिसकी मारता है और सिसकी मारने के बाद ही नीचे से कहता है जो तुबाब, और ऊपर से वो बेचारा क्या करता है? आता है। तो कहने का मतलब कोई भी परत में अगर छेद कर दिया जाएगा ऑटोमेटिक आ जाएगा तो उसका कुछ अंश हमारे पृथ्वी पर आ जाती है। ठीक है, आइए अब कहता है जो ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? तो डॉप्सन। क्या है? डॉप्सन। क्या है? डॉप्सन। उसके बाद विश्व ओजोन दिवस कहिया मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। कहिया मनाया जाता है? 16 सितंबर को। बहुत एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा, और खासकर SSC GD वाले के लिए। ठीक है, आइए ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस क्या है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद ओजोन परत मिलती है तो कहाँ? तो समताप मंडल में। कहाँ मिलती है? तो समताप मंडल में मिलती है। उसके बाद संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित होती है? तो आयन मंडल में। कहाँ? तो आयन मंडल में। यानी कि संचार का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे टीवी हम लोग चलाते हैं या रेडियो हम लोग सुनते हैं तो ऊपर सैटेलाइट का जो अवस्थित किया गया माने वहाँ पर रखा गया या
अति किया गया, लगाया गया है, वह किस मंडल में है? तो आयन मंडल में है। कहाँ है? तो आयन मंडल में है, ठीक है ना। इसी के कारण कहने का मतलब रेडियो, टीवी, है ना, जो भी चीज़ होते हैं हम लोग आसानी से क्या कर लेते हैं, टीवी भी देख लेते हैं, अच्छा से क्लीन दिखाई देता है, और रेडियो जब चालू करते हैं तो एकदम अच्छे से, कहने का मतलब ऐसे साफ दिखाई देता है। यही सेटेलाइट अगर हम लोगों के यहाँ अगर कम रहेगा तो 1 घंटा तक हम लोग इसको चैनल को मिलाते हैं और स्पष्ट रूप से सुनाई भी नहीं देता है ना। तो इसलिए सेटेलाइट अधिक होने के कारण अब कहने का मतलब ऐसा हम लोगों को विशेष दिक्कत नहीं होता है, आराम से खोलते हैं और रेडियो खोलिए और तुरंत जो है सो वह चैनल अच्छे से यानी क्लीन सुनाई देने लगती है, सेटेलाइट अधिक होने के कारण ही। उसके बाद गैस जो होता है परंपरागत ऊर्जा स्रोत जैसे किसका है? सौर विकिरण का है। कथी का है? सौर विकिरण का। अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? SO2 ना, और NO2 भी होता है। SO2 सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। उसके बाद ब्रह्मांड की सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कथी पाया जाता है? तो हाइड्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस है और वह नाभिकीय संलयन पर कार्य करती है। सूर्य जो है एक लहकता हुआ क्या है? आग का गोला है और उसमें सभी गैसों का क्या है? मिश्रण है, और उसमें सबसे ज्यादा जो है से हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, और जो भी कहने का मतलब वीडियो अगर डालेंगे तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच जाएगा। कब? जब आप लोग बेल आइकन को दबाइएगा तब, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं हम लोग।